हाँ भाभी, नहीं आना मुझे इस बार राखी पर मायके, और ना ही मैं इस बार आना चाहती हूँ। अरे जब मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए आपके कोई तोहफे, आपका गिफ्ट, मुझे नहीं आना तो मतलब नहीं आना। आप अपने तोहफे अपने पास रखिए, नहीं बांधनी मुझे किसी को भी राखी। आप भैया को राखी अपनी बेटी से बनवा लेना। बहू, ये कैसा तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? तुम्हारी भाभी पूरे साल तुम्हारे त्योहार भेजती है, तुम्हारा कोई भी त्योहार खाली नहीं जाने देती, और तुम उसके साथ इस तरह से बात कर रही थी, इतनी बदतमीजी से। बहू, तुम्हारा बात करने का तरीका अच्छा नहीं है। माँ जी, अब मैं आपको क्या ही बताऊं, मेरे भैया भाभी के हालात कैसे हैं, इससे तो आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हो। पिछले साल जब दुकान में आग लग गई थी, उसकी भरपाई अभी तक भी नहीं हुई है, और भाभी का मायके से जो भी सामान आता है वो सब भाभी संधारे के रूप में मुझे यहाँ पहुँचा देती है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो बहू, तुम उसे मना क्यों नहीं कर देती? ये बात तुम उसे प्यार से भी तो कह सकती थी। मम्मी जी, आपको क्या लगता है कि मैंने भाभी को कहा नहीं होगा? मैंने भाभी को बहुत समझाया, बहुत मना किया, लेकिन वो है कि मानती ही नहीं। मम्मी जी, पिछले पूरे 1 साल में भाभी ने, भैया ने अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा है। माना कि भैया के हालात पहले बहुत अच्छे थे, 10,000 15,000 उनके लिए कोई मायने नहीं रखते थे, लेकिन आज के समय में 500 रुपये खर्च करना भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है। उसके लिए भी उन्हें 10 बार सोचना पड़ता है। देखो बहू, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि ऐसी भाभी बहुत कम होती है जो अपनी नंदों का इस तरह से ख्याल रखती है। माँ बाप के चले जाने के बाद कोई भाभी ऐसी होती होगी जो अपनी नंदों का इस तरह से ख्याल रखती है। अगर वो नहीं मान रही थी तो तुम उसे बोल देती कि वो सिर्फ एक मिठाई का डब्बा ही ले आए, वो ही शुभ होता है। बहू, मायके का तो 1 रुपया भी 1 लाख के बराबर होता है। लेने देने से किसी का कुछ नहीं होता, बस ये तो मान सम्मान और इज्जत की बात होती है। मम्मी जी, मैं भाभी को कह कह के बहुत परेशान हो चुकी हूँ, लेकिन वो है कि मानती ही नहीं है, इसीलिए मजबूरन मुझे गुस्सा होकर इस तरीके से बात करनी पड़ी। अच्छा ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी, जैसा तुझे ठीक लगे। मम्मी जी, रात बहुत हो गई है, आप अपने कमरे में जाकर आराम कर लीजिए। ठीक है बहू, लेकिन मुझे लगता है कि तूने अच्छा नहीं किया। एक बार तू उससे फ़ोन पर बात कर ले। मम्मी जी, अब मैं आपको क्या समझाऊं? एक मेरी भाभी है जो बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं है। अरे मैं क्या उनके लिए बुरा सोच रही हूँ? मैं तो चाहती हूँ कि मेरे भैया भाभी हमेशा खुश रहे। रेणुका, रेणुका। अरे बेटा, तुम इतनी सुबह सुबह? प्रणाम मौसी जी, कैसे हो आप? अरे बेटा, हम तो अच्छे हैं, तुम बताओ। अरे भाभी, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ आपका? अरे तू पागल हो गई है क्या? एक तो तेरी भाभी तुझसे मिलने आई है तो और उससे पूछ रही है कि कैसे आना हुआ। सारी बातें यही करती रहेगी क्या? भाभी, आप अकेले आई हो या भैया भी साथ आए हैं? तुम्हारे भैया मौसा जी के साथ हॉल में बैठे हैं। दीदी, एक बात बताइए, हमसे क्या गलती हो गई है? अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ़ कर दो, लेकिन इस तरह से तो मत करो। भाभी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आप लोग परेशान हो जाओ। मैं तो बस इसीलिए घर नहीं आना चाहती थी क्योंकि आप सभी का खर्चा होता है। बेटा, बात क्या है वो मैं तुझे बताती हूँ। तेरी नंद तुम सब पर बोझ नहीं बनना चाहती। मेरा मतलब है ये तुम पर त्योहारों का बोझ नहीं डालना चाहती थी। मौसी जी, बेटियों को देना क्या बोझ कहलाता है? अरे बेटा, मैं भी तो इसे यही समझाने की कोशिश कर रही थी। दीदी, आपने ये कैसे सोच लिया कि हमें ये सब बोझ लगता है? अरे दीदी, ये सब तो आपका हक है और हमारा फर्ज है। हम तो इसे अपना सौभाग्य मानते हैं। दीदी, जब से मैंने आपकी बात आपके भैया को बताई है, उन्होंने तो ढंग से खाना भी नहीं खाया। वो तो ये सोच रहे हैं कि मेरी बहन तो मुझसे इतना प्यार करती है, फिर वो अचानक इस तरह से कैसे बदल गई। दीदी, उन्होंने पूरी रात किस तरह से गुजारी है ये तो बस उन्हें ही पता है। भाभी, आप लोगों का वक्त कैसा चल रहा है ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। उस पर मैं आपसे कैसे अपने त्योहार की इच्छा रख सकती हूँ? दीदी, ये तो आपका हक है और भगवान न करे
कि ऐसा समय आए कि हम अपने फर्ज से चूक जाएं। दीदी, ये लीजिए आपकी राखी का तोहफा। इसमें कुछ साड़ियाँ हैं और आपके लिए मिठाई का डब्बा। भाभी, शगुन के तौर पर मैं मिठाई का डब्बा रख लेती हूँ, लेकिन ये साड़ियाँ मुझे नहीं चाहिए। ये साड़ियाँ आपकी माँ ने आपके लिए दी थी, मेरे लिए नहीं। भाभी, आप तो हर बार ही ऐसा करते हो। आपकी माँ आपको गिफ्ट देती है और वो गिफ्ट उठाकर आप हमें पकड़ा देते हो। आप अपने लिए कुछ भी नहीं रखते। भाभी प्लीज़, अब और मत सताइए। आप ये साड़ी वापस रख लीजिए, मुझे सिर्फ एक मिठाई का डिब्बा दे दीजिए। अरे बहू, जब तेरी भाभी इतने मन से लेकर आई है तो बेटा अनादर नहीं करते। अब तो तू रख ले, लेकिन बेटा तुम भी आगे से ध्यान रखना। जो चीज़ रेनू को पसंद नहीं है तो तुम अगली बार उसके हिसाब से ही देना। बेटा, आज के ज़माने में ऐसी भाभी बहुत कम होती है और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों का रिश्ता हमेशा ऐसा ही बना रहे। भाभी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपके साथ इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं रेनू, लेकिन हाँ, आगे से ध्यान रखना। और खबरदार, जो कभी इस तरीके से बात की। तू हमारे लिए बोझ नहीं है, हम सबका गर्व है।